बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वह अपने सरल और शांत स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। साधु ने अपना जीवन दूसरों की सेवा और भलाई में समर्पित कर दिया था। एक दिन एक आदमी साधु के पास आया और बोला, आप इतना अच्छा क्यों बनते हैं? आपको नहीं लगता कि लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। अगर हम हद से ज्यादा अच्छे बन जाते हैं तो लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। हमें समझदारी और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आदमी ने पूछा, तो क्या हमें अच्छा नहीं होना चाहिए? साधु ने कहा, हमें हमेशा दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहना चाहिए, लेकिन अपनी सीमाओं को भी समझना चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा बनने से लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठा सकते हैं और हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। साधु ने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक शेर और एक भेड़ में दोस्ती हो गई। शेर ने भेड़ से कहा कि वह कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भेड़ शेर की अच्छाई पर इतना भरोसा करने लगी कि वह बिना किसी डर के शेर के पास जा गई। धीरे धीरे शेर का स्वभाव बदलने लगा और उसने भेड़ की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे शिकार बना लिया। साधु ने कहा, इसलिए अच्छा बनो, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानो। हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा सकते हैं। आदमी ने साधु की बात समझी और उनसे विदा ली। उस दिन से उसने समझदारी के साथ अच्छा बनने का संकल्प लिया। सीख, हमें हमेशा अच्छा और दयालु होना चाहिए, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानना और अपने हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। उनका जीवन सरलता, परोपकार और प्रेम से भरा हुआ था। गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। साधु ने हमेशा दूसरों की मदद की और किसी भी परिस्थिति में किसी से कुछ नहीं लिया। लेकिन एक दिन गांव के बाहर से एक धूर्त व्यक्ति गांव में आया। उसने साधु की उदारता और सरलता के बारे में सुना था। उसने सोचा, ये साधु तो बहुत भोला है, इसका फायदा उठाकर मैं अपनी मर्जी से जो चाहूं कर सकता हूं। धूर्त व्यक्ति साधु के पास गया और बोला, साधु महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। साधु ने बिना सोचे समझे उसकी मदद कर दी। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति फिर आया और कुछ और मांगा। साधु ने फिर उसकी मदद की। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे गांव के और भी लोग साधु के पास आने लगे और उनकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे। एक दिन गांव का एक वृद्ध व्यक्ति साधु के पास आया और कहा, महाराज, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर कोई आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करता। कुछ लोग केवल आपका फायदा उठाना जानते हैं। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, लेकिन अगर मैं किसी की मदद नहीं करूंगा तो क्या मेरा दिल कठोर नहीं हो जाएगा? वृद्ध ने उत्तर दिया, साधु महाराज, अच्छा बनना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा बनकर अपनी कमजोरियां दिखाना सही नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे सबकी मदद करेंगे तो लोग आपकी अच्छाई का दुरुपयोग करेंगे। वृद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन एक बाघ ने उसे देखा और उसकी मेहनत से प्रभावित होकर लकड़हारे को अपना दोस्त बना लिया। बाघ ने लकड़हारे से कहा कि वह अब जंगल में सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बाघ उसका रक्षक बन जाएगा। धीरे धीरे लकड़हारे ने बाघ पर इतना भरोसा करना शुरू कर दिया कि उसने अपनी सारी सतर्कता खो दी। एक दिन बाघ भूखा था और उसने लकड़हारे को ही अपना शिकार बना लिया। साधु ने इस कहानी से बहुत बड़ी सीख ली। उन्होंने समझा कि अच्छाई और बुद्धिमानी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा अच्छाई भी हमें कमजोर बना सकती है। उस दिन से साधु ने यह निर्णय लिया कि वह मदद करेंगे, लेकिन हर परिस्थिति में सोच समझकर। वह हमेशा अच्छे बने रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं को भी पहचाना और खुद की सुरक्षा करना भी सीखा। सीख, अच्छाई और दयालुता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। ज्यादा अच्छा बनकर हमें खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। हमें अपनी रक्षा करना भी आना चाहिए, ताकि लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा न उठा सके। बहुत समय पहले
एक शांत और सुंदर गांव के किनारे एक बुद्धिमान और परोपकारी साधु का निवास था। साधु अपनी शांति, दया और सभी के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि हर जीव में अच्छाई होती है और सभी को बिना किसी भेदभाव के मदद की जानी चाहिए। गांव के लोग साधु के पास आते, अपने दुख सुख साझा करते और साधु बिना किसी अपेक्षा के उनकी सहायता करते। एक दिन एक युवा व्यक्ति गांव में आया जो बहुत चालाक और धूर्त था। उसने साधु के बारे में सुना और सोचा, ये साधु तो बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी अच्छाई का फायदा उठाकर अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। वह व्यक्ति साधु के पास आया और कहा, महाराज, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने तुरंत उस व्यक्ति को अपने आश्रम में रहने की जगह दी और उसे भोजन भी दिया। उस व्यक्ति को साधु की उदारता देखकर लगा कि वह इन्हें आसानी से मूर्ख बना सकता है। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने फिर साधु से कुछ पैसे उधार मांगे, ये कहते हुए कि वह इसे जल्द ही वापस कर देगा। साधु ने विश्वास पूर्वक उसे पैसे दे दिए, लेकिन वह व्यक्ति पैसे वापस नहीं कर रहा था और धीरे धीरे साधु की उदारता का गलत फायदा उठाता जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ वृद्ध और बुद्धिमान लोगों ने साधु से कहा, महाराज, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको यह देखना होगा कि लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे हैं। यह व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है और आपकी दया का उपयोग कर रहा है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने हमेशा सिखाया है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, ये मेरी धर्म की राह है। लेकिन एक वृद्ध ने साधु को एक और दृष्टिकोण से सोचने को कहा। उसने साधु को एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक बहुत ही अच्छा और दयालु किसान था। वह हमेशा अपने खेत के आसपास के पक्षियों और जानवरों की रक्षा करता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि कुछ पक्षी उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान ने सोचा, ये पक्षी तो भूखे हैं, मैं इन्हें भगा नहीं सकता। धीरे धीरे सारे पक्षी उसकी फसल खाने लगे और किसान की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। किसान की अत्यधिक दया उसकी खुद की हानि का कारण बन गई। वृद्ध ने कहा, आपकी अच्छाई तब तक मूल्यवान है जब तक लोग उसका सम्मान करते हैं। अगर आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया जाने लगे तो आपको अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। साधु ने इस पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि सही और गलत का संतुलन बनाना जरूरी है। उन्होंने सोचा, अगर मैं हर किसी की बिना सोच समझ के मदद करता रहूंगा तो मैं उन लोगों की मदद करने में असमर्थ हो जाऊंगा जो वास्तव में जरूरतमंद है। उस दिन से साधु ने यह निर्णय लिया कि वह समझदारी से मदद करेंगे। वह अच्छे बने रहे, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि अत्यधिक दया और अच्छाई का भी संतुलन होना चाहिए। उन्होंने धूर्त व्यक्ति से विनम्रता से कहा, मैंने तुम्हारी मदद की है, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। धूर्त व्यक्ति यह सुनकर चौंक गया और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने साधु से माफी मांगी और अपने रास्ते चला गया। सीख, अच्छाई जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन अत्यधिक अच्छाई कभी कभी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। हमें दया और समझदारी का संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हमारी अच्छाई का लोग गलत फायदा न उठा सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सदस्यता हमें नई और दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।